In today's lecture, we study about some other examples of Biot-Savart law. अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 के अंदर मैंने Biot-Savart law एंड उसके कुछ यूजेस बताए हैं, जिसके अंदर इनफाइनेटली लॉन्ग वायर और उसके एग्जांपल्स सॉल्व किए हैं एंड ऑल्सो उनके फॉर्मूलाज है. सो फर्स्ट सी दैट एंड हियर in this today lecture we will discuss about some other examples that we can solve with the help of Biot-Savart law. So let's see example. So in this example, screw straight, infinite, long and thin parallel wires are spaced 0.1 meter apart, carry current 10 ampere each. Find the magnetic field at the point distance 0.1 meter from the wires in two cases when the currents are in the same direction and opposite direction. Infinitely long two wires are given and these two wires are spaced 0.1 meter apart and they carry current of 10 ampere. We have to determine the magnetic field at the distance 0.1 meter from both the wire, but in the two different cases, when the current that carry in the same direction and the current carry in the opposite direction. Now to consider the parallel wires, here we consider if the current is in the same direction, then we consider that these dots are nothing but the parallel wires. So we have considered parallel wire as a dot because they are perpendicular to the plane of board. तो ये जो आपको ब्लैक बोर्ड दिख रहा है उसके परपेंडिकुलर में है और यहाँ पे करंट जो है वो एज अ डॉट हम इंडिकेट करेंगे. इट मीन्स द करंट इज कमिंग आउट फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर. हियर द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू वायर, दिस डिस्टेंस इज गिवन एंड दे आर स्पेस 0.1 मीटर अपार्ट, 0.1 मीटर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं एंड वी हैव टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस टू पैरेलल वायर एट 0.1 मीटर. तो ये 0.1 मीटर पे हमें फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अगर देखेंगे तो वायर का मैग्नेटिक फील्ड आपको 0.1 मीटर डिस्टेंस पे, फॉर एग्जांपल ये अगर 0.1 मीटर डिस्टेंस है, दोनों तरफ से हम 0.1 मीटर का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा फॉर्म कर देंगे यहाँ पे. सो एट दिस पॉइंट द मैग्नेटिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू दिस लाइन. इस तरीके से होगा परपेंडिकुलर टू दिस. तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया किसका, ये ए कंसीडर कर लो, ये बी कंसीडर कर लो. सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए और ये मैग्नेटिक फील्ड वी कैन कंसीडर दिस मैग्नेटिक फील्ड, इट इज बी ए. इसको हम बी ए कंसीडर कर लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर E. Now similarly we can determine the magnetic field of another wire, another conductor. और ये जो है इसको हम assume करेंगे magnetic field produced by the another conductor B. ये इसके परपेंडिकुलर में होगा, मतलब ये जो वायर दिया है आपको इसके परपेंडिकुलर में लेना होगा, परपेंडिकुलर टू दिस. तो ये यहाँ पे 90 का एंगल फॉर्म करेगा एंड दिस इज BB. ये दोनों का जो रिजल्टेंट मिलेगा, that resultant of these two gives the total magnetic field and this magnetic field will be in this direction. So इस तरीके से हम यहाँ पे total magnetic field find out कर सकते हैं. अब ये हम फाइंड कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमें करंट कैरिंग वायर का जो फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड का वो यूज़ करना होगा एंड व्हाट इज़ दिस मैग्नेटिक फील्ड ये भी हमें फाइंड आउट करना होगा. यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये 0.1 मीटर का डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस भी 0.1 मीटर का डिस्टेंस है. तो अब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं. मैग्नेटिक फील्ड फॉर द लॉन्ग वायर इट इज गिवन बाय म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन डी. मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन, मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन, यहाँ पे डिस्टेंस d है तो ये d हम एज्यूम करेंगे, दिस 0.1 इज इक्वल टू d. ये डिस्टेंस को हम d कंसिडर कर रहे हैं. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन d इज द इक्वेशन टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड.
लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ए का कुछ अलग डायरेक्शन में जा रहा है, बी का एक अलग डायरेक्शन में जा रहा है. सो वी डिटरमाइन द कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी. अभी ए एंड बी के दो कंपोनेंट हमें फाइंड करने पड़ेंगे. सो फर्स्ट डिटरमाइन द एंगल. यहाँ पे एंगल क्या फॉर्म हो सकता है. तो एंगल फाइंड करने के लिए चलो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंगल एक ही कम कंपोनेंट कंसीडर करते हैं क्योंकि दो कंपोनेंट की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग दिख रहा है. सो लेट कंसीडर ओनली वन कंपोनेंट. दिस इज वन टाइप ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड इफ वी ड्रॉ द कंपोनेंट ऑफ ए ओनली, तो ए का कंपोनेंट कुछ इस डायरेक्शन में आपको दिख रहा है 90 डिग्री के साथ. दिस इज द कंपोनेंट ऑफ ए. और यहाँ पे अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन बना देते हैं और ये हो जाएगा वर्टिकल लाइन, तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकोगे ये वाला एंगल है 60, तो इसका मतलब कि ये वाला एंगल 60 होगा, तो इसका मतलब कि ये रिमेनिंग एंगल 30 होगा. मतलब यहाँ पे बी ने जो एंगल बनाया है, दिस एंगल इट इज़ 30 डिग्री, ये 30 डिग्री का ही एंगल फॉर्म करेगा. एंड सिमिलरली ये जो बी भी है ये भी 30 डिग्री का ही एंगल यहाँ पे फॉर्म करेगा. सो दोनों ने यहाँ पे 30-30 के एंगल्स बनाए हैं. And that's why we can determine the two components of both this magnetic field. यहाँ पे A का आपको एक कंपोनेंट मिलेगा, B का भी आपको एक कंपोनेंट मिलेगा, दोनों कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में यहाँ पे होंगे. Now we can also consider that कि ये जो BA and BB जो मैंने दो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एज्यूम की है, एक्चुअली दिस बोथ मैग्नेटिक फील्ड्स आर सेम. ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी. दैट वी कैन कंसिडर बी. और रिजल्टेंट को हम बी आर कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि ए का मैग्नेटिक फील्ड एंड बी का मैग्नेटिक फील्ड सेम ही होगा बिकॉज दोनों वायर सेम करंट कैरी कर रहे हैं एंड डिस्टेंस भी सेम लिया हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे सेम होगा. तो यहाँ पे अगर हम इसको बी कंसिडर कर लेते हैं, दिस इज बी एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू बी, तो जो कंपोनेंट हमें मिलेगा कौन सी डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन में. यहाँ पे ये वाली डायरेक्शन में आपको दो कंपोनेंट मिल जाएंगे और ये दोनों कंपोनेंट हो गए कॉस थीटा कंपोनेंट. सो बी कॉस 30 डिग्री का एंगल है, बी कॉस 30 एंड अनदर बी कॉस 30. तो टोटल इतनी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपको देगी ये बी आर. रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय दिस बी कॉस 30, बी कॉस 30. ऑल्सो देर आर टू कंपोनेंट्स. साइन 30 वाले कंपोनेंट जो होंगे वो एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे एंड देयरफॉर द रिजल्टेंट इफेक्ट इज कैंसल आउट. तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हम ये फॉर्मूला की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं दोनों को ऐड करके. रिजल्टेंट बी आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी कॉस 30, where the value of b that we have right here, ये इक्वेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे. 2 टाइम्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 सॉरी इट इज 2i अपॉन d and cos 30. Now you can see this 2 2s are 4 and this 4 will be cancelled, or simply you can directly put, don't cancel this, you can directly take the value of mu naught upon 4 pi. Okay, this is 2 2s are 4 and this mu naught upon 4 pi 10 raised to minus 7 and it is I is equal to, I का वैल्यू दिया है 10, d का वैल्यू आपको 0.1 दिया हुआ है, cos 30 का वैल्यू हम रख सकते हैं. द वैल्यू ऑफ cos 30 इट इज रूट थ्री by 2. Okay, so this is the equation and ये आपको यहाँ पे कुछ वैल्यूज रखने के बाद इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व करना होगा. 2 2s are 4, so it is 2 root 3 and then this value
ये आपको मिल जाएगा 10⁻⁷ मल्टीप्लाई 10⁻²। ये जो इसका 0.1 का 10 जो होगा वो हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। सो इट इज़ 2√3 10⁻⁵ is the resultant magnetic field produced by the two parallel conducting wire when they are parallel to each other and the current is flowing in the same direction, unit Tesla. So this is our first case, ये हमने डिटरमाइन कर लिया। बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अपोजिट डायरेक्शन में भी हमें एज्यूम करना है, मतलब सेम कंडीशन है लेकिन यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन भी हमें लेना है। अपोजिट डायरेक्शन के लिए हमें क्या करना होगा, एक कंडक्टर को ऐसा एज्यूम कर लेंगे कि एक कंडक्टर जो है उसका करंट बाहर की तरफ निकल रहा है और सेकंड के लिए करंट जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है। सो एज्यूम दैट द कंडक्टर ए कैरिंग करंट आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर एंड अनदर इट इज कंसिडर क्रॉस, ये डॉट कंसिडर किया, दूसरा हम क्रॉस कंसिडर करेंगे विच कैरी द करंट आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। तो ये दोनों का डिस्टेंस आपको पता है, यहाँ से हम एक राइट एंगल ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल बना देंगे बिकॉज द डिस्टेंस इज 0.1। ओके, अब हम यहाँ पे फिर से सेम कंडीशन को यूज करेंगे कि 90 डिग्री पे जो भी वायर होगा उसके 90 डिग्री पे यहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ये जो वायर है, दिस वायर exactly at 90 degree there is a magnetic field of conductor A and this magnetic field in this direction. So this angle is 90 degree and this is the magnetic field B. किसके लिए है, कंडक्टिंग वायर A का है। Then magnetic field of B, अब यहाँ पे क्रॉस है मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जो प्रीवियस केस में हमने कंसिडर किया था उसके अपोजिट होगा। मैग्नेटिक फील्ड विल बी perpendicular but in this direction. Now this angle is 90 degree. So look at that, there is two magnetic field. Magnetic field magnitude दोनों के सेम ही होंगे, just here direction is changed, that's why the magnetic fields are look in different direction. But here the resultant we can determine with the help of parallelogram method. So draw the parallelogram like this and the resultant will be in this direction. Resultant that we can determine here, this is the resultant magnetic field. Now to find out this, first we have to find out the angle made by the magnetic field. अब यहाँ पे angles कितने बने हैं, ये angles हमें यहाँ पे find करने पड़ेंगे। तो from figure, अगर figure से हम देखें तो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे एंड लुक एट दैट, ये आपको 90 डिग्री दिख रहा है ये एंगल। तो 90 डिग्री अगर दिख रहा है तो प्रीवियस केस में हमने देखा था ये 30 था, तो इसका मतलब कि ये एंगल अभी 60 होगा और ये वाला एंगल भी 60। सो दिस टू एंगल्स आर 60 डिग्री। तो यहाँ पे अभी जो भी हमें कंपोनेंट मिलेंगे वो 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे एंड देयरफॉर द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B is equal to BR is equal to 2B cos 60, इतना यहाँ पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा। सो दो कंपोनेंट हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एंड दिस टू कंपोनेंट्स इन दिस डायरेक्शन, और ये दोनों कंपोनेंट क्या होंगे, B cos 60, ये BR है और ये वाला भी B cos 60 होगा। सो इस तरीके से B cos 60 दोनों को ऐड करके रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं। Now put the value of magnetic field, तो इसका जो फॉर्मूला था μ0/4π 2I अपॉन d एंड cos 60 का वैल्यू 1/2, सो इट इज़ 2 इंटू, यहाँ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इट इज 10⁻⁷। I का वैल्यू 10 दिया हुआ है एंड d का वैल्यू है 0.1। क्लियर। तो अब आपको जो आंसर मिलेगा, द आंसर इज 2 into 10⁻⁷ into 10 to power 2. So this is 2 into 10⁻⁵ Tesla, and this is the magnetic field, resultant magnetic field when two wire carrying current in opposite direction. So this is the solution of this example. In this way you can solve this.
let's see another example. So look at this example. Current loop is bent in the form of rectangle of side A and B as shown in figure. The current flowing through the loop is I. Its direction is shown in figure. Calculate the magnetic field एट द सेंटर ऑफ रेक्टेंगल. तो ये जो आपको फिगर के अंदर रेक्टेंगल दिख रहा है जिसका साइड ए एंड बी आपको दिया है, यहाँ पे सेंटर पे हमें फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस रेक्टेंगल. सो वी कैन कंसिडर दिस रेक्टेंगल इज कंसिस्ट ऑफ द 4 लेंथ एंड सो जो इक्वेशन हमने बताया था आपको लेंथ से मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं वो कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. जैसे कि ये लेंथ है और इसका मैग्नेटिक फील्ड मुझे यहाँ पे फाइंड करना है, तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला लिया था. सो वी नीड टू फाइंड कंसिडर दिस डिस्टेंस. ये डिस्टेंस हमने ए कंसिडर किया था. दिस आर द 2 एंड्स ऑफ द कंडक्टर. तो इसका फॉर्मूला था B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई E साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2. तो ये जो दो एंगल्स है इसको फाई 1 एंड फाई 2 कंसिडर किए थे. तो ये फॉर्मूला की हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. बट दिस इक्वेशन इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द वन कंडक्टर. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो कंडक्टर है इसको, ये जो रेक्टेंगल है उसको हम कंसिडर कर लेंगे कि ये 4 कंडक्टर से बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 4 कंडक्टर हम यूज़ करेंगे तभी ये पूरा रेक्टेंगल कंप्लीट होगा. सो ये जो भी इक्वेशन है इसको हमें हर एक हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते 4 टाइम्स बिकॉज 4 लेंथ आर डिफरेंट. यहाँ पे ये दो पैरेलल लेंथ सेम है, ये वाली पैरेलल लेंथ सेम आपको दिख रही है. तो हर एक कंडक्टर का हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना होगा, हर एक लेंथ का. और उसके बाद बाय एडिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ऑल द कंडक्टर वी विल गेट द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर. तो सबसे पहले एक कंडक्टर यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो कंडक्टर है उसको हम ए बी सी एंड डी इस तरीके से कंसिडर कर लेते हैं. नाउ फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द एडी सेक्शन. एडी सेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो उसके लिए हमें सबसे पहले उसका सेंटर से डिस्टेंस मेजर करना होगा. ये जो डिस्टेंस है ये लेना पड़ेगा. अब ये डिस्टेंस क्या होगा, तो अगर ये पूरा डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस अगर b है तो ये जो डिस्टेंस है ये ऑब्वियसली ये कितना होगा, b/2 होगा. मतलब b/2 इज द डिस्टेंस. ओके, अब यहाँ पे ये एंगल कुछ एज्यूम कर लेते हैं कि ये एंगल सपोज थीटा है. तो इससे क्या होगा कि ये जो एंगल है ये भी आपको थीटा ही मिलेगा और ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा, दोनों सेम ही होंगे. एंड नाउ we can apply this equation to find out the magnetic field produced by the AD conductor. So ये हम लिखेंगे BAD, this is mu naught I upon 4 pi. ये जो डिस्टेंस है ये हमें कंसिडर करना है. क्लियर, यहाँ पे जो डिस्टेंस हमें दिया है B/2, तो ये डिस्टेंस हम यहाँ पे लेंगे एंड ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा, दोनों एंगल सेम. सो दिस इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई B/2. दिस इज 2 टाइम्स साइन थीटा, कुछ इस तरीके से मिलेगा. अब ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर लेके जाएंगे, 2 को ऊपर लेके जाएंगे, हो जाएगा 4 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई b and this is 4 sin theta, 4 कट, म्यू नॉट आई अपॉन पाई b इंटू साइन थीटा. तो ये आपको बी ए डी का इक्वेशन मिला. बट स्टिल वी पुट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा हियर. साइन थीटा की वैल्यू हम रख सकते हैं. तो साइन थीटा की वैल्यू हम फाइंड कहाँ से करेंगे, तो यहाँ से कोई भी एक ट्राइंगल आप चूज कर लीजिए and from the triangle find out the value of sin theta. Okay, अब यहाँ पे मैं एक ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ. सो दिस ट्राइंगल आई एम कंसिडरिंग, ये इस तरीके का आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है. दिस इज ए, दिस इज डी एंड दिस इज सी. दिस एंगल इज थीटा, ये आपका एंगल थीटा दिख रहा है.
ये वाली लेंथ b है, ये वाली लेंथ a है, और ये आपको पाइथागोरस थ्योरम से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा। नाउ इफ वी कंसीडर साइन थीटा हियर, यहाँ पे साइन थीटा अगर लेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, मतलब ये वैल्यू आपको मिला a डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपकी साइन थीटा की वैल्यू आ गई, और ये वैल्यू हर एक के लिए सेम नहीं होगी, इट विल बी डिफरेंट फॉर द डिफरेंट सेक्शन। तो यहाँ पे फॉर दिस पर्टिकुलर AD द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो म्यू नॉट I अपॉन पाई b, एंड साइन थीटा का वैल्यू रखेंगे a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज BAD। तो ये हमने BAD को फाइंड आउट कर लिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लीजिए। अब सिमिलरली अगर आप इस तरीके से ये सेम इक्वेशन आप अप्लाई करते जाएंगे फॉर द डिफरेंट सेक्शन, तो यहाँ पे BC के लिए आपको सेम इक्वेशन मिलेगा। BC के लिए देखो, यहाँ पे अगर आप ये सेम BC के लिए अप्लाई करोगे ये वाली साइड के लिए, ये वाली साइड के लिए, तो क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस b/2 है तो सेम इक्वेशन मिलने वाला है। लेकिन जब हम ये AB और CD के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इक्वेशन थोड़ा चेंज होने वाला है, क्योंकि A की जगह पे क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे आपको A एंड B को इंटरचेंज करना होगा टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ AB एंड CD। तो मैग्नेटिक फील्ड AD का एंड BC का सेम रहेगा, एंड सिमिलरली AB एंड CD का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे सेम रहेगा। तो हम डायरेक्टली सबसे पहले BC का ही मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे, क्योंकि वो एग्जैक्ट इक्वेशन आपको मिल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय कंडक्टर BC। सो BC ये इक्वेशन सेम रहेगा, म्यू नॉट I अपॉन पाई b एंड A अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब आप लिख सकते हैं AB एंड CD के लिए, लेकिन AB एंड CD के लिए हमें A एंड B को इंटरचेंज करना होगा। सिमिलरली अगर BAB फाइंड करना है मुझे, BAB, तो म्यू नॉट I, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे B की जगह पे मुझे A लेना होगा और A को रिप्लेस करना होगा B से, ये टर्म सेम रहेगा, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इंटरचेंज A एंड B को जस्ट इंटरचेंज कर दो, आपको इक्वेशन मिल गया। कंसीडर दिस इक्वेशन इज 3। ये सेम इक्वेशन मिलने वाला है CD के लिए, तो आप CD के लिए भी इक्वेशन लिख सकते हैं। फॉर CD BCD इट इज म्यू नॉट I अपॉन पाई A B अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। Now by adding all this equation we will get the total magnetic field at the center. Net magnetic field B is equal to BED BBC BAB प्लस BCD। ये सभी इक्वेशन को हम करेंगे ऐड। यहाँ पे सभी इक्वेशंस फिर से एक बार लिखने होंगे, म्यू नॉट I अपॉन वैल्यू इज पाई A, म्यू नॉट I अपॉन पाई A एंड यहाँ पे क्या था, इट इज B अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। द सेम वैल्यू BC के लिए म्यू नॉट I अपॉन पाई A B अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। AB के लिए भी सिमिलरली ऐसे ही हम इक्वेशन लिख सकते हैं, लेकिन A एंड B को इंटरचेंज करना है। सो म्यू नॉट I अपॉन पाई B A अपॉन
स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस म्यू नॉट आई अपॉन पाई बी ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से ये सभी इक्वेशंस को हमने ऐड कर दिए। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के अंदर हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट वाले दो टर्म्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं। सो वी कैन राइट लाइक दिस, ये 2 टाइम्स हो जाएगा म्यू नॉट आई बी अपॉन पाई ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंड सेकेंड टर्म को भी हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई ए डिवाइड बाय पाई बी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इज देयर समथिंग कॉमन फ्रॉम दिस? अगर कुछ कॉमन दिख रहा है तो वो कॉमन निकाल लेंगे। सो टेक कॉमन वैल्यू, म्यू नॉट कॉमन दिख रहा है, आई कॉमन दिख रहा है, नीचे से आपको पाई कॉमन मिल जाएगा। सो म्यू नॉट आई अपॉन पाई इज द कॉमन वैल्यू। अब ब्रैकेट में जो वैल्यू है वो हम लिखेंगे, इट इज बी अपॉन ए रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके का एक इक्वेशन यहाँ पे मिल रहा है। अब ये इक्वेशन को अगर मुझे और सिंप्लीफाई करना है और अगर आगे लेके जाना है तो यहाँ पे मुझे सिंपली b से मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ पे मुझे a से मल्टीप्लाई करना होगा। ऊपर भी b से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी, यहाँ पे a से मल्टीप्लाई। ओके, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो इक्वेशन हुआ 2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर अपॉन ई बी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए बी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। Now you can see the denominator is same, and so that the numerator can be added to म्यू नॉट आई अपॉन पाई। और अब यहाँ से हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और डिवाइड में आएगा ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से हम लिख देंगे। ए बी आप कॉमन निकाल सकते हैं। सो 2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए बी, ये कॉमन निकाला, एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके का आपको एक इक्वेशन मिल रहा है। अब ये इक्वेशन किसके जैसा है? 2/√2 जैसा दिख रहा है। अब 2/√2 होता है तो आंसर क्या लिखते हैं हम? √2 लिखते हैं। 2/√2 का आंसर √2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको हम भी वो फॉर्म में लिखेंगे जो √2 वाला फॉर्म है, पाई ए बी, और यहाँ पे हम लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंड दिस इज अवर नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रेक्टेंगल। दिस इज द आंसर। सो ये आज के लेक्चर में हमने ये 2 एग्जाम्पल्स पढ़े। So both the examples are related to the Biot-Savart law, and Biot-Savart law की हेल्प से जो हमने इक्वेशन डिराइव किया था, इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, तो वो दोनों इक्वेशंस को हम यूज़ करके यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। और दूसरे प्रॉब्लम्स हम देखेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो वेट फॉर द another class.